कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री पद और लिबरल पार्टी के नेता के पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि वो अगले प्रधानमंत्री चुने जाने तक वो पद पर बने रहेंगे। जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे की घोषणा के बाद अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया सामने आई है। हालांकि ट्रंप ने यह प्रतिक्रिया इस्तीफे के ऐलान से पहले दी थी, जब कयास लगाए जा रहे थे कि ट्रूडो पीएम पद छोड़ देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर विपक्षी नेता पियरे पोइलीवरे कनाडा के प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति कनाडा के विपक्षी और कंजर्वेटिव नेता के साथ काम करना चाहते हैं। ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा कि पोइलीवरे कनाडा के नेता बनते हैं तो मैं उनके साथ काम करने को लेकर उत्सुक हूं। मैं वाकई में हूं। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर से यह बहुत अच्छा होगा। हमारे विचार ज्यादा मेल खाएंगे। साथ ही अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि कनाडा के बहुत सारे लोग चाहते हैं कि अमेरिका का 51वां राज्य बन जाए। अमेरिका अब भारी व्यापार घाटे के साथ सब्सिडी को सहन नहीं कर सकता, जिसकी कनाडा को बने रहने के लिए जरूरत थी। आपको बता दें कि भारत विरोधी एजेंडा चलाने में जुटे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की उल्टी गिनती तभी शुरू हो गई थी जब बीते वर्ष कनाडाई संसद में ट्रूडो ने आरोप लगाया था कि उनके पास खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने की विश्वसनीय अभियोग है। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच संबंध सबसे खराब स्थिति में पहुंच गए थे। हालांकि अब इस्तीफे की घोषणा के बाद दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के बेहतर होने की उम्मीद जग गई है। बीते साल कनाडा द्वारा भारत के उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को निज्जर की हत्या से जुड़े व्यक्ति के रूप में बताए जाने के बाद काफी बड़ा कूटनीतिक विवाद शुरू हो गया था। भारत ने कनाडा के सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें बेतुका और प्रेरित बताते हुए ओटावा पर आरोप लगाया कि वो देश में चरमपंथी और भारत विरोधी तत्वों को जगह दे रहा है। वहीं निज्जर की हत्या के संबंध में अक्टूबर 2024 में ट्रूडो ने कनाडाई विपक्षी हस्तक्षेप जांच के समक्ष स्वीकार किया कि भारत इन आरोपों में जुड़े सबूत मांग रहा है, जबकि उनकी सरकार ने केवल खुफिया जानकारी दी थी और कोई ठोस सबूत नहीं दिया। इस संबंध में विदेश प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि इस लापरवाह व्यवहार ने भारत कनाडा संबंधों को जो नुकसान पहुंचाया है उसकी जिम्मेदारी अकेले ट्रूडो ही है। इस दौरान खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा कनाडा में हिंदुओं के साथ मंदिरों को भी निशाना बनाया गया। आपको याद दिला दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर अमेरिका और कनाडा के बीच साझी बॉर्डर को सुरक्षित करने को लेकर कोई प्रगति नहीं हुई तो वो दो पड़ोसी देशों कनाडा और मैक्सिको के सभी उत्पादों पर 25% टैरिफ बढ़ा देंगे। इसके बाद घरेलू स्तर पर जस्टिन ट्रूडो को अप्रत्याशित झटका लगा था। कनाडा अमेरिका में 75% निर्यात करता है और ट्रंप के फैसले से कनाडाई अर्थव्यवस्था की कमर टूटने जाने के कयास लगाए जाए थे। ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद ट्रूडो ने उन्हें बधाई भी दी थी, लेकिन इससे भी डोनाल्ड ट्रंप के तेवर में कोई बदलाव नहीं आया। ट्रंप मानते हैं कि जस्टिन ट्रूडो की वजह से अमेरिकी सरहद कनाडाई अप्रवासियों की वजह से खतरे में है और अमेरिका कनाडा के लिए फिजूल खर्ची कर रहा है। पिछले महीने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए एक पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा था, किसी के पास जवाब नहीं है कि हम क्यों कनाडा को हर साल 10 करोड़ डॉलर की सब्सिडी देते हैं। अधिकांश कनाडाई 51वां प्रांत बनना चाहते हैं। इससे वे टैक्स और सैन्य सुरक्षा पर होने वाले खर्च में बहुत बड़ी बचत करेंगे। मुझे लगता है कि यह शानदार विचार है, 51वां राज्य। इस तरीके के ट्रंप ने बातें कही थी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।